हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। अचल संपत्ति विवरण 2026 हमें किस प्रकार फिल करना है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, बट बहुत से कमेंट्स ऐसे आए हैं जिन्हें अपने जो डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, पोस्ट नहीं मिल पा रही है। तो आज पूरी प्रोसेस हम जानेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट आ रही हैं और वो अपनी संपत्ति किस प्रकार फिल कर सकते हैं, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो। नील प्रॉपर्टी रिटर्न उनको फिल करना हो तो वो भी आप कर सकेंगे। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। सबसे पहले गूगल पर आपको टाइप करना है राजकाज 2.0। जैसे आप ये टाइप करेंगे फर्स्ट लिंक आपके पास आएगा, बट आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। नेक्स्ट आपको जहाँ भी राजकाज 2.0 मिले उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो राजकाज 2.0 का आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करना है। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। सेम वही प्रोसेस है जैसे आप एसएसओ में लॉगिन करते हैं। यहाँ अगर आप राजकाज 2.0 से डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो आपको सिर्फ एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप एसएसओ में जाके राजकाज आईपीआर को सेलेक्ट करके फिल करेंगे तो आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, तो 2 बार लॉगिन करना पड़ेगा। इस केस में आपको एक बार ही लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। वेलकम टू राजकाज का एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे होम पेज। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करना है एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस डिटेल्स। ये डिटेल सभी को कंप्लीट करनी है क्योंकि लास्ट ईयर जिन्होंने भी अपनी आईपीआर फिल करी थी उसका पहले ही आपको प्रिंट आउट आपके पास रख लेना है, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी की डिटेल जिनके पास संपत्ति है वो वापस से नए सिरे से आपको इस पोर्टल पे फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिल रहा है, एसएसओ आईडी दिख रही है। यहाँ पे आपको आपका नेम मिल रहा है। हिंदी में नेम गलत है तो आप इसे सही भी कर सकते हैं, ये एडिटेबल है। डेट ऑफ बर्थ मिल रही है, डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है तो एसएसओ प्रोफाइल में जाके उसको वहाँ से अपडेट कर लीजिए। जेंडर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइप का ऑप्शन मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइप वाले ऑप्शन पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, रिक्रूटमेंट, री रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डेपुटेशन। अगर आपके रिक्रूटमेंट हुआ है और आप अभी उसी सेम पोस्ट पे हैं तो आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आपका प्रमोशन हो गया है तो आप प्रमोशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक है वो 2nd ग्रेड बन गया है, कोई मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई है वो अतिरिक्त से प्रशासनिक बन गए हैं, उनका प्रमोशन हो गया है, तो आपको यहाँ पे प्रमोशन टैब सेलेक्ट करनी है। या जो भी डिपार्टमेंट हो जिसमें उनका प्रमोशन हुआ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और अगर आप उसी पोस्ट पे हैं जो आपकी ज्वाइनिंग डेट के दिन थे तो आपको रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है। अभी हम यहाँ पे प्रमोशन सेलेक्ट करेंगे। प्रमोशन सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो हम यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्च करेंगे। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करके भी आपके सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है। जब यहाँ पे सर्विस रूल नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, जैसे ही सर्विस रूल नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3rd ऑप्शन सेलेक्ट करना है, राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबॉर्डिनेट सर्विसेज रूल। अब आपको यहाँ पे सर्विस क्लासिफिकेशन में स्टेट सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, सबॉर्डिनेट का मिलेगा। अब जो स्टेट सर्विस के एम्प्लॉई हैं जैसे लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, अपर लेवल के हैं, तो वो सभी यहाँ पे स्टेट सर्विस सेलेक्ट करेंगे। लेक्चरर के नीचे जितने भी हैं वो यहाँ पे सबॉर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। मैं एक बार आपको यहाँ पे सबॉर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट करके बता देता हूँ। अब डेजिग्नेशन, अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितने भी लोग कार्यरत हैं उनका डेजिग्नेशन क्या क्या है वो यहाँ पे आपको शो होगा। इस वाले ऑप्शन पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे बीसीआई की पोस्ट अब यहाँ पे शो हो गई है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, जो पहले पोस्ट शो नहीं हो रही थी। बेसिक के ऊपर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आ गया है। सीनियर टीचर की पोस्ट भी आपको यहाँ शो हो रही है। टीचर ग्रेड 3rd भी आ रहा है, टीचर ग्रेड 2nd भी आ रहा है। सारी पोस्टें आपको अब यहाँ पे शो हो जाएगी, जो भी पहले नहीं हो रही थी सारी पोस्टें आपको यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में शो हो जाएगी। लाइब्रेरियन की भी पोस्ट आ रही है यहाँ पे लेवल 3 की। अब हम यहाँ पे हमने सीनियर टीचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए ये हो गई शिक्षा विभाग की बात। अब हम बात करेंगे मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ की। तो यहाँ पे आपको जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ के लिए डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। अब डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट शो नहीं होगी। जैसे जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट,
असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडिशनल जो भी यहाँ पे पोस्ट है मिनिस्ट्रियल की, सिर्फ आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल सेलेक्ट करना है, तभी आपकी पोस्ट यहाँ पे शो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो एक बार हम यहाँ से फटाफट डिपार्टमेंट यहाँ पे डीओपी सेलेक्ट कर लेंगे। डीओपी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा राजस्थान सबॉर्डिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रियल सर्विसेज रूल। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट सर्विस रूल नेम में। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सर्विस क्लासिफिकेशन में यहाँ पे ऑटोमेटिक मिनिस्ट्रियल सर्विस आ जाएगा। अब आपको आपका डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है, तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब हम नीचे से चलते हैं तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आ गई है, सीनियर असिस्टेंट की आ गई है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आ गया, एडिशनल आ गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आ गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर आ गया। तो सारे यहाँ पे तो मतलब ये मिनिस्ट्रियल कैडर का यहाँ पे क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से आप उनकी पोस्टें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सर्विस रूल नेम का। तो आपको यहाँ पे राजस्थान सबॉर्डिनेट सर्विसेज ही यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। देन सर्विस क्लासिफिकेशन में सबॉर्डिनेट सर्विस आ जाएगा। अब डेजिग्नेशन में आपको यहाँ मिलेगा जूनियर अकाउंटेंट। जो भी अकाउंट पर्सन है अपना आईपीआर फिल कर रहे हैं, वो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड की है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट की है। तो इसी में आपको सारी पोस्टें आपकी यहाँ मिल जाएगी जो भी अकाउंट सेक्शन के लोग हैं। अब जो भी ग्राम विकास अधिकारी हैं वीडियो हैं, उन्हें यहाँ पे पंचायती राज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। राजस्थान पंचायती राज सबॉर्डिनेट सर्विसेज रूल्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट डेजिग्नेशन में आपके वीडियो की पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, द पंचायती राज एजुकेशन सर्विसेज रूल। पंचायती राज एजुकेशन सर्विसेज रूल के अंतर्गत जो भी यहाँ पे थर्ड ग्रेड की पोस्ट हैं, जो भी तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, वो जो भी पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, वो यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर सकते हैं थर्ड ग्रेड का। अब जो भी पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारी है वो यहाँ पे होम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, राजस्थान पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको डेजिग्नेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, कांस्टेबल की है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है। तो यहाँ पे इस तरह आपको हर डिपार्टमेंट आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, जो भी नर्सेज वगैरह हैं उन सबकी डेजिग्नेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट डेजिग्नेशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक, तो आप यहाँ देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है, हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफिसर की है, फॉरमैन गेट फर्स्ट है। तो आप यहाँ पे हर डिपार्टमेंट की हर पोस्ट यहाँ अवेलेबल है। और अगर कोई पोस्ट आपको नहीं मिलती है तो आप राजकाज को उनकी हेल्प डेस्क पे मेल कर सकते हैं, ताकि वो जो यहाँ पे पोस्ट है वो आपकी मैप कर देंगे। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं मिलती है, तो मैं ट्राई करूँगा कि वो पोस्ट मैं आपको सर्च करके बता दूँ। अब मैंने यहाँ जो भी एम्प्लॉय है जिसका हम आईपीआर भर रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट सब सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे आपके पास ऑप्शन मिलेगा ज्वाइनिंग डेट का, ये आप चेंज कर सकते हैं अगर गलत आ रही है। करंट पोस्टिंग ऑफिस की हम बात करेंगे, उससे पहले आपको बेसिक पे यहाँ डालना होगा। आपका डीडीओ कोड है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो हम यहाँ पे करंट पोस्टिंग ऑफिस डालेंगे सबसे पहले। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एक और बदलाव किया गया है कि पहले जो सर्च ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे थे वो नीचे डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करते थे तो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट हमारे पास ओपन हो जाते थे। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गवर्नमेंट का, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी ऑफिस का नेम है या स्कूल का नेम है या जो भी डिपार्टमेंट है उसका नेम डालेंगे। देन सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका नेम यहाँ पे जिस भी स्कूल में है, विद्यालय में है, जहाँ भी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर ये नहीं मिलता है आपको तो आपको यहाँ पे अगर आपने पूरा ट्राई कर लिया नहीं मिला तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा नॉट फाउंड इन लिस्ट का। यहाँ पे आपको आपकी करंट पोस्टिंग नेम डालना है, उसके बाद सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे वो जो डिपार्टमेंट का नेम आप डाल रहे हैं आपके ऑफिस का वो वहाँ पे मैप हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे करंट पोस्टिंग ऑफिस नेम हमने खुद ने डाल दिया है। यहाँ पे डीडीओ कोड आ जाएगा। अब आपको सीधे नीचे अपडेट बटन या सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है व्यू ओल्ड आईपीआर का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय आईडी डालनी है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो आपने लास्ट ईयर जो भी यहाँ पे आईपीआर फिल किया था उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट ले लीजिए, आपके पास सेव रख लीजिए। सेम एज इट इज़ प्रॉपर्टी आप वापस से मैंशन कर दीजिए। यहाँ पे अब हमें मान लीजिए हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है तो हम डिक्लेयर आईपीआर एज नील पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नील पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रेजिडेंशियल जो भी आपकी प्रॉपर्टी है नन है, सारी नन आ जाएगी। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको सबमिट कर देना है। बट आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एरिया ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी का, इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही हम यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो प्रॉपर्टी टाइप क्या है, अगर एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, वो आपके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी सब टाइप में आपके पास ऑप्शंस ओपन होंगे। इंडिपेंडेंट हाउस है खुद का, प्लॉट है, प्लॉट परचेस किया हुआ है, फ्लैट लिया हुआ है, कोई विला है, लैंड है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट डाल दिया है, अब आपको एड्रेस लोकेशन यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि रूरल है या अर्बन है, शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र और रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र। अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका एड्रेस लिखना है कि प्लॉट आपने कौन से एड्रेस पे लिया हुआ है या खुद का हाउस आपने कौन से एड्रेस पे लिया हुआ है, तो वो नंबर यहाँ पे डालेंगे, लोकेलिटी डालेंगे, यहाँ पे पिन कोड डालेंगे और कंट्री डालेंगे। डीजी पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है। तो हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट कर लेंगे एड्रेस की। अब हमने यहाँ पे एड्रेस डिटेल हमारी कंप्लीट कर दी है कि हमने यहाँ पे प्लॉट कहाँ पे परचेस किया हुआ है या रेजिडेंशियल हाउस हमारा कहाँ है या फ्लैट कहाँ है, वो हमने डिटेल यहाँ पे डाल दी है। तो हमने यहाँ पे हमारा एड्रेस डाल दिया है पूरा। अब आपको डिजी पिन डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आपकी ऑनरशिप डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है कि आपने ये संपत्ति स्वयं द्वारा आपके नाम है या फिर डिपेंडेंट है या जॉइंट है, तो ये संपत्ति किसकी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर खुद के नाम है संपत्ति तो आपको सेल्फ पे टिक रहने देना है। डिपेंडेंट के नाम है तो डिपेंडेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट करना। रिलेशन के बाद उसका नेम डालना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर और ऐड टू लिस्ट आपको करना होगा। अगर जॉइंट अकाउंट है आपका मतलब प्रॉपर्टी में तो जॉइंट में भी सेम ही चीज़ रहेगी, यहाँ पे रिलेशन टाइप सेलेक्ट करना होगा। आपकी वाइफ के साथ आपने प्रॉपर्टी को जॉइंट में नाम है उनका तो वाइफ का नाम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, उनका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ऐड टू लिस्ट यहाँ पे करना होगा। अगर सेल्फ है तो सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब आएगा यहाँ पे ऑप्शन आपके पास मैनर ऑफ एक्विजिशन। तो इसका मतलब क्या है, इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा। इसका मतलब है कि ये जो आपकी संपत्ति है जो आप यहाँ ऐड कर रहे हैं वो आपने परचेस की है मतलब खरीदी है, इनहेरिटेंस या विल है मतलब पैतृक संपत्ति है उससे मिली है, गिफ्ट मिली है या लीज है, तो वॉटेवर जो भी हो वो आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अगर आपने खरीदी है तो आपको यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करना है। अब इसकी डेट आपको डालनी होगी किस तारीख को आपने ये खरीदा है, तो आपको वो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। डेट आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। उसके बाद आपने परचेज डिटेल मतलब परचेज डिटेल में आपको ये दिखाना होगा अभी यहाँ पे कि आपने ये जो संपत्ति अर्जित करी है सेविंग से करी है, आपके पास पैसा था तो आपको, अगर आपने खुद के पैसे से करी है, लोन नहीं लिया है, आपके पास अमाउंट था तो आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट में वो अमाउंट डाल देना है। हेल्प फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड मतलब परिवार से सहायता लेके आपने ये संपत्ति अर्जित करी तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। अदरवाइज लोन लिया है तो लोन का अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि डिटेल्स ऑफ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी निकलती है, हमारे पास नाम आ जाता है यहाँ पे, यूआईटी से कोई हमारे पास यहाँ पे प्लॉट निकलता है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसका नेम डालना पड़ेगा कि जिस पर्सन से हमने खरीदी है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर डालेगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या है अभी उसकी। जैसे आपने मान लीजिए खरीदा था 30 लाख में, अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई है 32 लाख, तो आपको 32 लाख प्रेजेंट वैल्यू में डाल देना है। एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर उस प्रॉपर्टी से आपकी किसी प्रकार की कोई इनकम हो रही है, जैसे आपने बना रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज इस वाले कॉलम में आप जीरो ही रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आपके पास यहाँ पे आ गई है, तो एक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे ऐड हो गई है। अब आपको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो ऐड प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन आपको दिया गया है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको सीधे सीधे डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे क्योंकि हमारी एक ही प्रॉपर्टी है। स्क्रॉल डाउन करने से पहले आपको यहाँ पे डिक्लेयर आईपीआर पे क्लिक करना। डिक्लेयर आईपीआर पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने संपत्ति भरी है उसकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। सिंपल चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, देन सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपका आईपीआर यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको आपका आईपीआर कैसे यहाँ पे सबमिट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।